प्रिय छात्रों, आज हम चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है बहुपद, पॉलिनोमियल्स बोलते हैं इसको, इसके पिछले 2 क्लासेस हमने ली थी। उसमें आपको इंट्रोडक्शन करवाया था कि बहुपद क्या होता है और साथ में उससे रिलेटेड जो बेसिक नॉलेज था उसकी बात की थी। आज हम इसके आगे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये एक्सरसाइज 2.2 है और इसका 1, 2 और 3 पिछले क्लास में आपका हो चुका था। आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, जिसमें आपको लिखा है कि बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स। तो शून्य शब्द आया है इसमें, मीन्स आपको ये जैसे फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम इसका फर्स्ट पार्ट, px = x + 5, यानी आपको एक प्रकार से x का एक ऐसा वैल्यू बताना है जिसके लिए जो px है, मीन्स ये जो बहुपद है वो 0 हो जाए। ठीक है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच px विल बी 0, यानी x का एक ऐसा वैल्यू यहाँ पर आपको पुट करना है जिसके लिए 0 हो जाना चाहिए। तो यदि px को हम 0 लेते हैं, मीन्स आपको x + 5 = 0 पुट करके देखना है। तो x का वैल्यू कितना आ गया? -5। ठीक है, अगर आप इसमें -5 पुट करेंगे तो निश्चित रूप से 0 होगा, इसीलिए हमने इस वैल्यू को 0 रख करके इसके बराबर रखा। यानी इसका जो शून्यक है जिसको हम 0 बोलते हैं, तो इसलिए आप कह सकते हैं कि इसका जो शून्यक होगा वो कितना होगा? -5 होगा। ठीक है, बिल्कुल छोटे छोटे से क्वेश्चन है, 1 या 2 नंबर या ऑब्जेक्टिव पर्पज से। और देखिए आप सेकंड क्वेश्चन, इसमें लिखा है कि px = x - 5। ठीक है, क्वेश्चन वही है आपको कि शून्य ज्ञात करना है। शून्य यानी कि x का एक ऐसा वैल्यू आपको चाहिए जिसके लिए पूरा 0 बन जाए। मीन्स ये जब 0 बनने वाला है, यानी आप x - 5 को 0 रख करके x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो x का वैल्यू आपको पता है कि जब हम इसका पक्षांतर करते हैं, जैसे ये माइनस का टर्म है तो उधर जा कर के आपको ये प्लस का बन जाएगा, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया? 5। और इसलिए इसका शून्य कितना होगा? इसलिए शून्यक, बहुपद का शून्यक बराबर 5। आपको अगर आंसर को कंफर्म करना हो तो इसमें अगर मैं x की जगह 5 रख के देखूंगा तो इसका वैल्यू 0 बन जाना चाहिए। तो 5 - 5 दैट इज़ 0। -5 अगर यहाँ रखते तो -5 + 5 = 0। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये इसके शून्यक है। ठीक है, इसी प्रकार से सभी क्वेश्चंस लगभग आपके इसी पैटर्न के हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। इसमें लिखा है px = 2x + 5। तो आपको 2x + 5 = 0 पुट करना है, इसलिए 2x = हो जाएगा -5। ठीक है, प्लस का उधर जा कर के माइनस पे चेंज हो गया, यानी x का वैल्यू हो गया आपका -5/2। ये आपका शून्य बटे में भी हो सकता है। शून्य कोई भी नंबर हो सकता है, जो वास्तविक नंबर हो, कोई भी नंबर हो सकता है, इसलिए आपको माइनस, प्लस, अपान, 0, नेगेटिव, पॉजिटिव कुछ भी आ सकता है। इसके बाद में 4th वाला है, ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। ठीक है, सेम है इसलिए। इसके बाद में 5th की बात कर लेते हैं हम। 5th में px = है 3x। तो x का एक ऐसा वैल्यू फाइंड करने के लिए आप यहाँ पर चाहते हैं कि 0 हो जाए, यानी कि 3x = अगर 0 पुट करते हैं तो देखिए 3 × x = 0। तो इसका मतलब ये भी कह सकते हैं हम कि x = 0/3। ठीक है, या 3 तो 0 हो नहीं सकता, इसलिए x का वैल्यू कितना होगा? 0। तो यानी x का वैल्यू 0/something दैट इज़ 0। ठीक है, आंसर को अगर आपको कंफर्म करना हो तो अगर हम आप 0 निकालेंगे तो 3 × 0 दैट इज़ 0, यानी x का एक वैल्यू हमें चाहिए था जो इसका शून्य कहलाता है, और उसको अगर हम बहुपद में रखते हैं तो कंप्लीट बहुपद का वैल्यू कितना हो जाना चाहिए? 0। ठीक है, इसी प्रकार से एक 6 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कुछ एक कंडीशन है वो देखेंगे हम। इसमें लिखा है px = ax वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0। जहाँ जो a का वैल्यू है वो 0 नहीं है, तो हम इसमें एक विशेष कंडीशन के कारण थोड़ा सा इसमें देख रहे हैं कि a इज़ नॉट इक्वल टू 0। मेथड वही रहेगा, आप px = ax, और हम चाहते हैं कि x का एक ऐसा वैल्यू फाइंड करना, उसके लिए हम पुट करते हैं ax = 0।
अब यहाँ पर ये देखिए आप दो फैक्टर्स और उसका वैल्यू अगर ज़ीरो है तो यहाँ हम कह सकते हैं कि इसने कहा है कि बट ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये तो ज़ीरो नहीं है और इन दोनों का अगर प्रोडक्ट ज़ीरो है मतलब इन दोनों नंबर में से कोई ना कोई एक नंबर तो ज़ीरो है। ठीक है, मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। अगर मैं कहूँ कि 5 में किसका गुणा करें कि ज़ीरो आ जाए तो निश्चित रूप से आपका उत्तर होगा ज़ीरो आना चाहिए। या मैं अगर आपको कहूँ कि यहाँ एक ब्लैंक रख दिया और यहाँ मैंने 5 रख दिया और यहाँ ज़ीरो है रिजल्ट, तो यह बताइए क्या आएगा आंसर, तो ज़ीरो आएगा। मतलब जब कभी दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन ज़ीरो के बराबर होता है मतलब उनमें एक जो है वो ज़ीरो होना ही चाहिए। अब इसका कहना है कि ए और एक्स में से कोई ज़ीरो है बट ए का वैल्यू ज़ीरो के बराबर नहीं है और अगर ए ज़ीरो नहीं है इसका मतलब कौन ज़ीरो होगा, देयरफॉर एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझाया है, एक्स्ट्रा है। इस प्रकार से ये एक लॉजिक वाला क्वेश्चन था। इसमें लिखा है पी एक्स इक्वल्स टू सी एक्स प्लस डी एंड कंडीशन दे रखी सी इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो एंड सी एंड डी आर रियल नंबर्स, वास्तविक नंबर है बट ज़ीरो नहीं है, ऐसा इसका कहना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पी एक्स इक्वल्स टू, इसका अगर हमें शून्य ज्ञात करना है तो निश्चित रूप से पी एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो आपको रखना होगा। मीन्स आप सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू ज़ीरो पुट कर सकते हैं और ऐसी पोजीशन में एक्स का वैल्यू निकालना है तो सी एक्स इक्वल्स टू माइनस डी और इसलिए एक्स का वैल्यू हो गया आपका माइनस डी अपॉन सी। सी रियल नंबर है बट वो ज़ीरो नहीं है क्योंकि अगर ज़ीरो होता तो समथिंग अपॉन ज़ीरो क्या हो जाता, इनफाइनेट या इनडेफिनेट, ये आपका और परिभाषित हो जाता, नॉट डिफाइन हो जाता। इसलिए इसने पहले ही कंडीशन रख दी कि सी का वैल्यू रियल नंबर तो है क्योंकि रियल नंबर आपका ज़ीरो भी होता है बट सी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, देयरफॉर द ज़ीरो इज़, यानी कि इसका जो शून्यक होगा वो हो जाएगा आपका माइनस डी अपॉन सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन नंबर 4 में बिल्कुल बढ़िया, अच्छे सभी क्वेश्चंस अच्छे थे। कुल मिलाकर के आपको बहुपद का शून्यक ज्ञात करना था। शून्यक की परिभाषा ही ये है कि x का एक ऐसा वैल्यू हमें ज्ञात करना था जो उस बहुपद में रखने से वह बहुपद कितना हो जाए, ज़ीरो। इसलिए हमने सभी को पी एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो यानी कि इस वैल्यू को ज़ीरो रखने से जो x का वैल्यू आया निश्चित रूप से वही आपका शून्यक कहलाता है और वही हमने ज्ञात किया है। थैंक यू।